दूसरे प्यार के लिए पत्नी ने पहले प्यार को एक ऐसी खौफनाक मौत दी कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर वहाँ हम चलाए, मैं कह जी मेरा नेट खत्म हो गया, मगर उसका पासपोर्ट था जहाँ पे होटल में रहते ना कमरे का, वाईफाई का पासपोर्ट भेजा था उन्होंने, इस नाम से था, कोड डाले ना चल जाएगा। ये सारी इन्होंने मेरे को पैसे भी भेजे थे। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना करना। नमस्कार। मेरठ का सौरभ मर्डर केस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा सनसनीखेज मामला था जो हर किसी की नज़रों के सामने है। मुस्कान, सौरभ और वो, जिसमें सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति की उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में अब हत्या के बाद मुस्कान और साहिल की शिमला यात्रा और एक ऑडियो मैसेज सुर्खियां बन गया और कैब ड्राइवर विकास के साथ उनकी बातचीत सामने आ चुकी है। यानी कि अब मुस्कान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था जो लंदन में बेकरी में काम करता था। उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने उसकी हत्या कर दी। 3 मार्च 2025 की रात वो मुस्कान और साहिल से सौरभ को नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर दिया गया। बेहोश होने के बाद उसे बेरहमी से चाकू से गोद दिया गया। उसके ऊपर चाकू से इतनी बार हमला किया गया और जब तक उसकी हत्या नहीं हो गई दोनों वहीं पर बैठे रहे। सौरभ के शव को 15 टुकड़ों में काटा गया। एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट भर उसे ठिकाने लगा दिया गया। मुस्कान और साहिल दोनों हिमाचल के शिमला, मनाली और कसोल घूमे। खास बात यह है कि शिमला में रहते हुए मुस्कान ने साहिल के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने कैब ड्राइवर को एक खास ऑडियो मैसेज भेजा। मुस्कान ने कैब ड्राइवर विकास को एक ऑडियो मैसेज भेजकर साहिल के लिए बर्थडे केक मंगवाने के लिए कहा। यह ऑडियो मैसेज बाद में पुलिस जांच में सामने आया है। मुस्कान ने विकास को साफ तौर पर कहा कि वह उसे फोन कॉल ना करे, जिससे कि उसकी कॉल डिटेल सामने ना आ सके, ताकि कोई सीधा संपर्क या रिकॉर्ड ना बने। उसने विकास को व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करने के लिए कहा। ठीक है जी। फिर वहाँ हम चलाए, मैं कह जी मेरा नेट खत्म हो गया, मगर उसका पासपोर्ट था जहाँ पे होटल में रहते ना कमरे का, वाईफाई का पासपोर्ट भेजा था उन्होंने, इस नाम से था, कोड डाले ना चल जाएगा। ये सारी इन्होंने मेरे को पैसे भी भेजे थे। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना करना। कैब ड्राइवर विकास इस मामले में एक अहम गवाह साबित हुआ है, क्योंकि उसने मुस्कान और साहिल को मेरठ से हिमाचल प्रदेश तक पहुंचाया था और उनकी हरकतों को बहुत करीब से देखा। पुलिस ने विकास से पूछताछ की। उसने यात्रा के दौरान मुस्कान और साहिल के व्यवहार की पूरी जानकारी दी। विकास ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि दोनों शिमला, मनाली और कसोल के होटल में रुके हैं। मुस्कान और साहिल लगातार शराब पी रहे थे। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी। फिर शिमला रुके, वहां से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के। फिर कुल्लू वहाँ गए, मनाली जहाँ बर्फ पड़ रही वहां गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक क्या गए। करते थे ये पूरे रास्ते में और रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता ना था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी करके बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर इसके बाद में आए
उस अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे सवाल था लड़की किस को। नाम से बुला रहे थे? है जी, एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे? बट नाम तो इन्होंने लियाना था मेरा आगे। मुझे तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को जो ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें तो छोड़ा था, 10, साढ़े 10, 11, 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ। मेरठ का सौरभ मर्डर केस विश्वासघात और क्रूरता की एक भयावह मिसाल है। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल का शिमला जाना, ऑडियो मैसेज के जरिए बर्थडे केक मंगाना और कैब ड्राइवर को फोन कॉल से मना करना उनकी सावधानी और बेशर्मी के इंतहा है। कैब ड्राइवर विकास की गवाही ने पुलिस को इस जघन्य अपराध की सच्चाई सामने लाने में मदद की है। मुस्कान और साहिल इन दोनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि 3 तारीख की रात को इन्होंने खाने में नशे की गोली देकर उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर उससे सीमेंट से सील कर ये लोग हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और 2 दिन पहले ही लौटे थे। और जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की थी तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है, जो शव है वो बरामद करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। इनके आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे। देखिए अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, परंतु इसको कहीं ना कहीं ये बहुत वेल प्लान्ड मर्डर था और कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए इसमें जो बता रहे हैं, जो सामने आ रही बात कि तंत्र का प्रयोग किया गया, परंतु हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए इन लोगों ने अपना, ताकि कल को अगर इनसे पूछा जा सके कि ऐसा क्यों किया, अपने बचाव में ये काम किया है। परंतु अभी तक कोई ऐसा नहीं, वेल प्लान्ड मर्डर है और पूरे सोचे समझे साजिश के तहत इनको मारा गया है ताकि बॉडी को डिस्पोज कर सके और बॉडी आगे ना मिले। सीमेंट का ये आगे डिस्पोज करने का भी इनका प्लान हो सकता था। ये पूछताछ की जाएगी कि आगे ड्रम का क्या करने वाले थे। जो स्टार्टिंग में मुस्कान द्वारा बताया गया है कि 6 लाख कुछ रुपए आए थे इनके पास, उनके अकाउंट में थे और वो पैसे भी सीज होने वाले थे, जिसको डर से कुछ इशू आया था इनके अकाउंट को लेके। इन्होंने कुछ पैसे 1 लाख रुपए के आसपास मुस्कान के अकाउंट में डाला था। सौरभ ने कुछ 80,000 रुपये अपने किसी दोस्त के अकाउंट में डाला था। अपनी मदर के अकाउंट में 1 आध लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इन सारी चीज़ों की जानकारी की जाएगी, कहाँ से कितना पैसे कमाते। तभी ये भी वेरीफाई करना है कि लंदन में गए थे कि नहीं गए थे, लंदन में क्या काम करते थे। इवन मर्चेंट नेवी वाली जो बात बताई जा रही है उसको भी वेरीफाई करना है भी कि कभी मर्चेंट नेवी में थे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।